हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। और लास्ट क्लास में हम साइज रिडक्शन का चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें हमने देखे थे कि साइज रिडक्शन होता क्या है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो लॉज अप्लाई होते हैं साइज रिडक्शन के लिए, जैसे किक्स लॉ और रिटिंगर्स लॉ और बोन्स लॉ, ये हमने डिस्कस यहाँ पे कर लिए थे। ठीक है, अब हम आज इसमें डिस्कस करेंगे डिफरेंट मील्स यूज्ड इन प्रोसेसिंग। कौन किस किस टाइप की मील्स होती हैं जो कि साइज रिडक्शन के लिए काम में यहाँ पे आती है। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हम कौन कौन से मेथड्स अप्लाई करके साइज रिडक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, मेथड्स जैसे कि देखो, सबसे पहले इसके अंदर आता है कौन सा, ट्रिचुरेशन मेथड। कौन सा, ट्रिचुरेशन मेथड। सेकंड जो आपका आता है वो आता है आपका लेविगेशन मेथड। और थर्ड जो आता है आपका वो आता है आपका पल्वराइजेशन मेथड। ठीक है, ये सब मेथड्स क्या होते हैं इनको यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले देखो होता है ट्रिचुरेशन मेथड। ट्रिचुरेशन मेथड जो है ये ट्रिचुरेट, इसमें क्या करते हैं, ट्रिचुरेट करते हैं। जैसे किसकी हेल्प से, पिस्टल और मोटर की हेल्प से। आपने लेबोरेटरी के अंदर इनको काम में लिया होगा। इसमें क्या होता है, जो सब्सटेंस होता है वो ग्राइंडेड होता है ड्राई सरफेस पे। कैसे सरफेस पे, ड्राई सरफेस पे, जैसे कि पिस्टल और मोटर के अंदर। ठीक है, इसमें पार्टिकल साइज जो है रिड्यूस होगा और यहाँ पे ये उसको जितने भी साइज का आपको रिड्यूस करना है पार्टिकल, वो यहाँ पे रिड्यूस यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर जो दूसरा आता है आपका मेथड वो आता है कौन सा, लेविगेशन मेथड। ठीक है, लेविगेशन मेथड जो होता है इसमें जो सब्सटेंस होता है, जो आपकी ड्रग होती है, पहले उसको यहाँ पे डिसॉल्व किया जाता है किसी नॉन सोलवेंट के अंदर। ठीक है, नॉन सोलवेंट के अंदर डिसॉल्व करके ग्राइंडिंग करके फिर उसको दोबारा ग्राइंडिंग के लिए काम में यहाँ पे आगे प्रोसेस किया जाता है। क्योंकि ड्रग जो है इसमें क्या डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए पर्टिकुलर मीडिया के अंदर, इसलिए पहले उसे किसी नॉन सॉल्वेंट के अंदर यहाँ पे ग्राइंड करेंगे और फिर बाद में उसको हम लोग काम में लेंगे। जैसे कि मान लो कोई ऑइंटमेंट बनाना है हमें, ठीक है, तो उसको सबसे पहले किसी नॉन सॉल्वेंट के अंदर यहाँ पे ग्राइंड करेंगे। फिर आप इस तरीके से उसको ऑइंटमेंट स्लैब पर रखेंगे। ऑइंटमेंट स्लैब पर रखने के बाद आपका जो स्पैचुला है उसकी हेल्प से उसको दबा के आप उसको क्या करेंगे, यहाँ पे पार्टिकल साइज उसका रिड्यूस करेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस कौन सा कहलाता है, लेविगेशन प्रोसेस। और ये किसके लिए होता है, क्वेश्चन आता है लेविगेशन प्रोसेस किस टाइप की ड्रग के लिए होता है, तो वो होता है किसके लिए, सस्पेंशन ड्रग के लिए। ठीक है, सस्पेंशन के लिए यहाँ पे ये काम में लिया जाता है। नेक्स्ट आता है थर्ड कौन सा, पल्वराइजेशन मेथड। पल्वराइजेशन मेथड क्या होता है, इसके अंदर जैसे कि हमने लेविगेशन में नॉन सॉल्वेंट में डिसॉल्व किए थे, ग्राइंड की थी ड्रग, यहाँ पे हम सब्सटेंस को क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे किसी एडिशनल मटेरियल, जैसे कि किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर। वोलेटाइल सॉल्वेंट में इसको यहाँ पे ग्राइंड कर देंगे, जिससे कि जो बाद में साइज रिड्यूस के लिए प्रोसेस होगा तो वोलेटाइल सॉल्वेंट उसमें से इवोपरेट हो जाएगी। ठीक है, और फिर पल्वराइजेशन प्रोसेस इजीली हो जाएगा। और ये किस टाइप की ड्रग के लिए काम में आती है, जैसे कि आपका जो कैम्फर है, फॉर एग्जांपल कैम्फर जो है, कैम्फर का अल्कोहल के साथ आयोडीन क्रिस्टल्स जो है, आयोडीन क्रिस्टल्स विद ईथर। ठीक है, तो इनके साथ ये पल्वराइजेशन मेथड जो है ये इस तरीके से यहाँ पे काम में लिया जाएगा। तो ये हमने तीनों मेथड थे जो इसके अंदर पढ़े। अब हम पढ़ते हैं कि डिफरेंट टाइप की मिल्स जो इसके अंदर काम में ली जाती है साइज रिडक्शन में। देखो, सबसे पहले आती है बॉल मिल। बॉल मिल, इसको पहले समझेंगे कि ये होती क्या है। इस तरीके से देखो, ये यहाँ पे इसमें क्या है, ये ड्रम टाइप होता है। एक बार फिर से मैं बनाऊँ इसको, इस तरीके से यहाँ पे ये ड्रम टाइप है और इसके अंदर यहाँ पे ये बॉल्स जो है ये यहाँ पे प्रेजेंट है। ये जो है इसको यहाँ ये इस तरीके से ये घूमती है। ठीक है, दोनों ये इस तरीके से यहाँ पे ये घूमेंगी और ये बॉल्स जो है आपस में इस तरीके से ये प्रेजेंट है, बॉल्स इसके अंदर, दोनों के अंदर। तो ये आपस में क्या कहेंगी, ये बॉल्स जब आपस में घूमेंगी, हमने पार्टिकल अपनी जो ड्रग है जिसका रिड्यूस करना है वो इसके अंदर डाल दिया। अब वो जो ये बॉल इसके अंदर प्रेजेंट है, ये आपस में जब ये यहाँ पे घूमेंगी तो ये आपस में क्या कहेंगी, रगड़ खाएंगी। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं एट्रीशन। और जो आपस में ये यहाँ पे ये मान लो ये ड्रम में थी, बॉल यहाँ प्रेजेंट है।
अब यहाँ पे ये जब ये वापस यूं आएगी तो ऊपर से बॉल ये नीचे की तरफ गिरेगी। इस चीज़ को क्या बोला? इम्पैक्ट। तो इस तरीके से जो बॉल मिल है वो आपका इम्पैक्ट और एट्रिशन दो टाइप के प्रोसेस पे यहाँ पे काम करती है। ठीक है, बॉल मिल जो होती है ये इम्पैक्ट और एट्रिशन पे काम करती है। इसके अंदर क्रिटिकल स्पीड जो है बॉल की ये वो कितनी होती है? 76.6 अंडर रूट बाय डी। ठीक है, डी क्या है? इनसाइड डायमीटर ऑफ द मिल। ठीक है, डी इसका डायमीटर है और जो क्रिटिकल स्पीड है बॉल मिल की वो इतनी ही यहाँ पे रखनी चाहिए। इसके लिए एक पैरामीटर और देखते हैं कि जो बॉल का साइज है वो पार्टिकल के साइज से स्क्वायर में होना चाहिए। यानी कि ये आपका क्या है? बॉल का साइज है और ये आपका पार्टिकल। ठीक है, क्योंकि जैसे अगर हमें कोई यहाँ पे पत्थर है छोटा, इसको तोड़ना है तो हम किसी बड़े पत्थर से तोड़ेंगे। ठीक है, या कोई बड़ी हथौड़ी काम में लेंगे तब ये टूटेगा, ना कि इससे छोटी काम में लेंगे। ठीक है, इसीलिए ये बॉल का साइज यहाँ पे ये स्क्वायर में और आपका जो पार्टिकल है वो इसके अंदर ये इस हिसाब से यहाँ पे ये बनाया है। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें जो होती है ये क्या है कि जो इसका जो बॉल मिल होती है ये ड्राई और वेट दोनों टाइप की ग्राइंडिंग में काम में आती है। अगर आपका 5% से कम मॉइस्चर कंटेंट है तो वो ड्राई ग्राइंडिंग माना जाता है। अगर आपका मोर देन 5% से ज़्यादा यहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट है तो उसको वेट ग्राइंडिंग यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, और ये किस साइज के पार्टिकल यहाँ पे बॉल मिल में साइज रिडक्शन करने के बाद किस साइज के पार्टिकल मिलेंगे आपको? 200 मैश फाइन पार्टिकल यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो बॉल मिल है ये आप इस तरीके से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। ये यहाँ पे इसके अंदर कितना मटेरियल अपन को भरना चाहिए जिसको आपको रिड्यूस करना है, तो वो कितना करना चाहिए? 30 to 50% ऑफ द वॉल्यूम। क्योंकि जब यहाँ पे अगर इसको फुल भर देंगे तो ये यहाँ पे ये राउंड नहीं होगी, राउंड नहीं होगी तो पार्टिकल साइज रिड्यूस नहीं होगा। इसलिए इसको सिर्फ इसके वॉल्यूम का 30 to 50% यहाँ पे इसको यहाँ पे फिलअप करना चाहिए। ठीक है, और बॉल मिल जो होती है वो सुटेबल ग्राइंडिंग किसका करती है? वो अब्रेसिव मटेरियल्स का, जबकि सॉफ्ट मटेरियल के लिए ये यहाँ पे नहीं है सुटेबल मिल। सुटेबल ये किसके लिए है? एब्रेसिव के लिए। और सुटेबल किसके लिए नहीं है? तो सॉफ्ट टाइप के मटेरियल्स के लिए बॉल मिल सुटेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बॉल मिल के बारे में ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे इसके अंदर वो कौन सी होती है? वो है फ्लूइड एनर्जी मिल। फ्लूइड एनर्जी मिल क्या हुई? फ्लूइड एनर्जी मिल में यहाँ पे ये इस तरीके से ये प्रेजेंट है आपका, ये एक पाइप, ये पाइप टाइप्स यहाँ पे ये मतलब इस तरीके से प्रेजेंट है और यहाँ ये एयर के लिए ये लगा हुआ है और यहाँ अंदर इसके यहाँ पे ये साइक्लोन सेपरेटर है। ठीक है, यहाँ आपके पार्टिकल्स इसके अंदर यहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे, यहाँ से एयर पास होगी, एयर पास होगी तो ये यहाँ पे इस तरीके से ये यहाँ पे ये रोटेशन होगा। ठीक है, यहाँ ये इस तरीके से रोटेशन होने के बाद यहाँ पे कैसे काम में आएगा? मान लो आपने यहाँ से एयर यहाँ पे इस तरीके से ये पास की। अब जो बड़ा पार्टिकल साइज है आपका वो आपका यहाँ पे इसके यहीं पे रह जाएगा, जबकि जो छोटे पार्टिकल है वो इसके किनारे से यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे फ्लूइड एनर्जी मिल क्या करेगी? यहाँ इस तरीके से यहाँ पे पास हुआ ये आपस में सर्कुलेट हुए, सब रोटेट हुए और यहाँ पे इनका आपस में ये साइज रिड्यूस होके जो फाइन पार्टिकल बन जाएगा वो इस साइक्लोन सेपरेटर के थ्रू यहाँ पे नीचे यहाँ पे रिसीव होगा। ठीक है, तो इससे ये रिसीव हो जाएंगे। इसके अंदर जो फ्लूइड एनर्जी मिल है इसके अंदर जो आपके पार्टिकल है वो आपको किस साइज का, जिस टाइप का मटेरियल आपको जिसका साइज रिड्यूस करना है वो कितने साइज का लेंगे? वो 20 to 100 मैश साइज का यहाँ पे पार्टिकल यहाँ पे काम में लेंगे। ठीक है, और जो आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा यानी कि जो साइक्लोन सेपरेटर से आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1 to 30 मैश साइज का, 1 to 30 मैश साइज का, और वो यहाँ पे साइक्लोन सेपरेटर के थ्रू मिलेगा। ठीक है, ये इतने ही 20 से 100 मैश साइज के क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अभी मैंने बोला कि जो बड़ा पार्टिकल है वो किनारे पे रह जाएगा जबकि छोटे पास होंगे। अगर हम सारे बड़े ले लेंगे तो फिर यहाँ पे यहाँ पे ग्राइंडिंग किसकी होगी? वो पार्टिकल यहाँ पे हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, और जो ये यहाँ पे फ्लूइड एनर्जी मिल होती है ये किस टाइप के मटेरियल के लिए सूटेबल होती है? तो ये हार्ड मटेरियल्स के लिए
और फ्राइबल मटेरियल्स के लिए यहाँ पे ये सूटेबल होती है। और किसके लिए नॉन सूटेबल होती है? तो सॉफ्ट एंड स्टिकी मटेरियल्स के लिए नॉन सूटेबल यहाँ पे मील होती है। ठीक है। थर्मोलेबल टाइप के जो मटेरियल है उनके लिए ये क्या है, यहाँ पे सूटेबल है। इट इज़ सूटेबल फॉर थर्मोलेबल मटेरियल। ठीक है। थर्मोलेबल जैसे कि आपके एंटीबायोटिक्स हो गए, विटामिन्स हैं और एंजाइम्स है, ये इस टाइप के मटेरियल्स के लिए यहाँ पे ये और जो आपके ये डिफरेंट टाइप के एंजाइम है इनके लिए भी यहाँ पे ये सूटेबल है। थर्मोलेबल यानी कि हीट के प्रेजेंस में जो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, अनस्टेबल है, उनको बोलते हैं थर्मोलेबल। उसमें ये फ्लूइड एनर्जी मील काम में आएगी। इसके अंदर साइक्लोन सेपरेटर के थ्रू हमें पार्टिकल जो है वो अलग से मिलेंगे। और ये किस टाइप के मटेरियल के लिए नॉट सूटेबल होती है? तो वो सॉफ्ट एंड स्टिकी के लिए। और किसके लिए सूटेबल होती है? हार्ड और फ्राइबल मटेरियल्स के लिए सूटेबल है। तो हमने दो मिल डिस्कस की, बोल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल। इससे पहले हमने ये लॉज डिस्कस लास्ट क्लास में कर लिए थे। और हमने क्या डिस्कस कर लिया है? मेथड्स ऑफ पार्टिकल साइज रिडक्शन, जिसके अंदर यहाँ पे क्या पढ़े थे हमने? लेविगेशन मेथड, पल्वराइजेशन मेथड, ट्रिचुरेशन मेथड, ये हमने तीनों पढ़े थे और यहाँ पे ये इनको समझा था। नेक्स्ट क्लास में हम मिल कोलोइडल मिल है और आगे का जो मटेरियल है उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।